प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। प्रभु ने फिर एक बार मुझे और आपको इकट्ठा किया प्रभु के लोगों, और ये सुंदर और पवित्र समय हमारे जीवन में जोड़ा, ताकि जब हम परमेश्वर की वाणी को सुने तो परमेश्वर की वाणी को हम ग्रहण करने वाले हो सके। हालेलुया। और ये अद्भुत समय होता है। मुझे आपका अध्ययन का समय नहीं पता, लेकिन मेरे अध्ययन का समय रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे तक का होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि सब कुछ शांत होता है, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, मुझे कोई बुलाने वाला पुकारने वाला नहीं होता है। और ये समय है जब मैं परमेश्वर के साथ बड़ी एकाग्रता के साथ, विद द फुल कंसंट्रेशन विद द लॉर्ड आई कैन कम्युनिकेट, राइट। मैं पूरी एकाग्रता के साथ परमेश्वर के साथ अपने बातचीत को जारी रखता हूँ। उससे सुनने के लिए मेरे पास समय होता है। मैं अपने आप को नम्र और दीन करके प्रभु के साथ बैठता हूँ, और मेरे लिए परमेश्वर की आवाज़ को सुनना बहुत सरल हो जाता है। कल मुझसे कोई पूछ रहा था, पास्टर साहब आप इतना कैसा मैनेज करते हैं? आप रोज़ एक हाउस ग्रुप भी चलाते हैं, फिर आप रोज़ उस हाउस ग्रुप में अलग वचन प्रचार करते हैं, आप यहाँ पर अलग वचन प्रचार करते हैं, फिर आप कई सभाओं में तकरीबन रोज़ व्यस्त होते हैं, तो आप इतना सब कैसा मैनेज कर लेते हैं? मैं सच बताऊं, मुझे भी नहीं पता कैसा मैनेज होता है। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, उनके लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। प्रियो, मनुष्य का कर्जदार मेरा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। जो कुछ भी, आज मैं एक ब्रदर से बात कर रहा था, हमारे कलीसिया के ब्रदर है, वो कह रहे थे ब्रदर मजदूर को उसकी मजदूरी मिलना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने उनसे कहा हाँ भाई आप बराबर कह रहे हैं, लेकिन ये तो उस स्वामी को पता होना चाहिए कि उसको उसकी मजदूर की मजदूरी देना है। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर मेरी और आपकी मजदूरी को तो देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कई ऐसे मनुष्य इस पृथ्वी पर है जो दूसरों का इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन समय आने पर उन्हें भगा देते हैं, समय आने पर उनको अपने से दूर कर देते हैं। ऐसे कई स्वामी इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। मैं धर्मियों की बात कर रहा, धर्मियों की नहीं, जो प्रभु में उद्धार पाए हैं, जिनका उद्धार हुआ है, बपतिस्मा हुआ है, मैं उन लोगों के विषय में कह रहा हूं कि ऐसे कई लोग हैं जो दूसरों को सेवकाई के लिए, अपने कामों के लिए, अलग अलग बातों के लिए इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसको उसकी मजदूरी नहीं देते। मैंने कई सेवकाइयों में सेवकाई की है, अलग अलग स्थानों पर मिनिस्ट्री किया है, आज भी कर रहा हूँ। कई जगह पर लोग जब हमको इन्विटेशंस देते हैं, पास साहब हमारा ज़्यादा बजट नहीं है, पर हमारा ऐसा है, पर हम आपको ना फ्लाइट का टिकट नहीं दे पाएंगे, हम आपको ये नहीं कर पाएंगे, हम आपको वो नहीं कर पाएंगे, इस ग्राउंड्स पर अगर आप आते हैं तो आप आइए। मैं कई बार ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना में प्रभु से पूछता हूँ, प्रभु इन लोगों को तू इतना दे कि इनके जीवन में किसी कमी घटी की किसी वस्तु की घटी ना होने पाए। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिनके पास होने के बावजूद भी वो मजदूर को मजदूरी नहीं देते हैं, लेकिन इसका हिसाब यहोवा ज़रूर लेगा, क्योंकि वो अपने पवित्र शास्त्र का परमेश्वर पवित्र शास्त्र के शब्दों से बाहर काम नहीं करता। हालेलुया। आज वही पवित्र परम प्रधान परमेश्वर मेरे और आपके मध्य में है प्रियो, और ये समय है जब हम कुछ वचनों को पढ़कर उसके नाम को ऊंचा उठाने जा रहे हैं, और मेरा विश्वास है हमारा गुणानुवाद और हमारा धन्यवाद वो जरूर स्वीकार करेगा। आमीन। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्सेस 2 to 8 वी विल रीड। नीति वचन उसका 21 अध्याय, उसके 2 से 8 वचन हम पढ़ेंगे। नीति वचन 21, उसके 2 से 8 वचन। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं। हालेलुया। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। हालेलुया। चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पाप में है। कामकाजी के कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वालों को केवल घटी होती है। जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो उसको वायु से उड़ जाने वाला कुहरा है। वह वायु से उड़ जाने वाला कुहरा है, उसको उसके ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। जो उपद्रव दुष्ट लोग करते हैं उससे उन्हीं का नाश होता है, क्योंकि वे न्याय का काम करने से इनकार करते हैं। पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है, परंतु जो पवित्र है उसका कर्म सीधा होता है। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम से प्रत्येक को आशीष दे। मनुष्य का सारा चल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, every way of man is right in his own eyes, but the Lord weighs the heart. Hallelujah.
लॉर्ड वेज द हार्ट, ऐसा वचन में लिखा है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में ठीक होता है। हम जो करते हैं हमको लगता है हम बेहतर है, हम सर्वोत्तम है, हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमको ज्ञान मत बांटो, ये मत करो, वो मत करो, वो 50 एक्सक्यूजेस देता है, परंतु उससे कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यहोवा तो मन को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपका मन क्लीन होना चाहिए, आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए, इसके द्वारा आप परमेश्वर के और करीब पहुंचाए जाते हैं। ईमान, हर एक मनुष्य को लगता है मैं जो कर रहा हूं वही सही है, लेकिन परमेश्वर तो मन को जांचता है। तो अपने मन को सही करे, कैसे करेंगे? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से तू कभी भी न उतरने देना, इस पर दिन और रात ध्यान दिए रहना। हालेलुया। यहोशू की पुस्तक के पहले अध्याय में लिखा हुआ है प्रियो। एक्सक्यूज मी। अपने मन को परमेश्वर के वचनों से भर लेना है। वाह? क्योंकि परमेश्वर तो आप बाहर क्या कर रहे हैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं, आपके मन में क्या चल रहा है वो मन को जांचने वाला प्रभु है। ईमान। आगे वचन कहता है धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। बहुत सुंदर लगता है मुझे ये वचन। टू डू राइचियसनेस एंड जस्टिस is more acceptable to the Lord than sacrifice। हालेलुया। बछड़ा बकरा काट लिए जैसे पुराने समयों में होता था, साल भर पाप करो, एक दिन इकट्ठा हो जाओ, महायाजक उस परमेश्वर की उपस्थिति में लहू का बछड़े का बलिदान, और फिर साल भर के लिए फिर से एक बार पाप करने का। ऐसा नहीं, परमेश्वर कहता है धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। ईमान। डू, धार्मिकता के कामों को करो, अच्छे कार्य। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है। क्यों करना है? फिर उसने हमारे साथ ऐसा किया, उसने क्या किया वो जानने दीजिए। आप व्हाट यू आर डूइंग दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज एट द डे ऑफ जजमेंट, जिस दिन न्याय का दिन आएगा, तो परमेश्वर आपको आपके पासबान के विषय में, पति पत्नी बच्चे बूढ़े माँ बाप मासा जी मौसी जी, इनके बारे में नहीं पूछेगा। परमेश्वर सिर्फ आपसे आपकी ही बात करेगा। ईमान। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। वचन कहता है धर्म और न्याय करना, अच्छे काम कर नहीं रहे और बलिदान दे रहे हैं, लोगों की नुक्ताचीनी कर रहे हैं, लोगों के विषय में ईर्ष्या और डाह कर रहे हैं और दशमांश बराबर दे रहे नहीं। धर्म के काम परमेश्वर को ज्यादा पसंद है, बलिदान नहीं। हम सोच रहे हैं हम किसी को भी गाली गलौज कर दे, हम लोग किसी को बारे में भी कुछ बोल दे और हर महीने अपना दशमांश डाल दे तो परमेश्वर बैलेंस कर लेगा। नहीं, परमेश्वर बैलेंस नहीं करेगा। ईमान। परमेश्वर न्याय करेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हालेलुया। आगे का वचन कहता है चढ़ी आंखें, हॉटी आईज एंड अ प्राउड हार्ट, द लैम्प ऑफ द विकेड आर सिन। हालेलुया। चढ़ी हुई आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती, तीनों पापमय है। ये इस वचन पर आप प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु कभी ना कभी हमें अगुवाई करेगा। इन 3 बातों के विषय में प्रभु हमें जरूर सिखाए, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करना। ये तीनों पाप है। हालेलुया। और इस बात को सीखना बहुत जरूरी है। घमंडी मन आपको अक्सर मृत्यु की ओर ढकेलता है। चढ़ी हुई आंखों में ही घमंड दिखता है। हालेलुया। और फिर हम पाप की खेती सींचते चले जाते हैं। और वचन कहता है जब ये घमंडी मन, घमंडी आंखें ये जब बढ़ती चली जाती है, अभिमान और घमंड, तो हम दुष्टों की खेती का भाग बन जाते हैं। देखिए, लूसीफर के नीचे कुछ स्वर्गदूत सौंपे गए थे परमेश्वर ने, डिपार्टमेंट वाइज, बिकॉज ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हेवन फॉर आर्ट्स एंड म्यूजिक, है ना। सो वो कलाकृति और संगीत का मिनिस्टर था, मंत्री था, है ना, स्वर्ग में, स्वर्ग की सरकार में। और उसके हाथ के नीचे कुछ स्वर्गदूत दिए गए थे। ये स्वर्गदूत खराब नहीं थे, क्योंकि वो इसके हाथों के नीचे थे, इसका प्रभाव इन पर पड़ गया और ये भी दुष्ट के साथ दुष्ट की खेती का भाग बन गए। क्यों? क्योंकि इसके घमंड का प्रभाव इन पर भी पड़ गया। हालेलुया। आमीन। इसीलिए वचन कहता है चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती, तीनों पाप में है। कामकाजी के कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वालों को केवल घटी होती है। द प्लान्स ऑफ डिलीजेंट लीड श्योरली टू अबंडेंस। श्योरली शब्द आया खातरी से, बट एवरीवन हु इज हैस्टी कम्स ओनली टू पॉवर्टी। कामकाजी की कल्पना के विषय में लिखा है, कामकाजी के काम के विषय में नहीं। वचन को बड़ी गंभीरता से सीखना। कामकाजी काम करेगा तो केवल लाभ होता नहीं, वो कल्पना भी करेगा ना काम करने वाला तो भी लाभ होगा। उसके मन से, काम करने वाले के मन से अच्छे विचार, सकारात्मक बातें आएगी, और जब वो उन बातों को लोगों के सामने रखेगा
तो उन बातों को रखने के द्वारा उसका लाभ होगा, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, कामकाजी आदमी काम तो करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वचन कहता है उसकी कल्पनाएं, उसकी सोच भी उसको लाभ दिलाएगी, आमीन। परंतु उतावली करने वाले को केवल घटी होती है। आज ही प्रभु, टुडे आई नीड दिस ब्लेसिंग, प्रभु आज मुझे पास होना है, मैंने पढ़ाई नहीं की, कोई बात नहीं प्रभु, आज मुझे क्लियर करा दे, मेरी एग्जाम्स क्लियर करा प्रभु, प्रभु आज ही मुझे बीमारी से नजात दिला, कल मेरे को फ्लाइट पकड़ करके दुबई जाना है, मेरी बीमारी से मुझे नजात दे। उतावली का फायदा क्या है या नुकसान क्या है? उतावली करने वाले को केवल ओनली घटी ही होगी, ऐसा वचन में। तो क्या करें पास साहब? उसके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करें। प्रभु हो सके तो यहाँ कटोरा तुम मुझसे दूर कर ले, वरन मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हो। जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। हालेलुया। उतावली करना बंद करें किसी भी चीज के रिजल्ट को पाने के लिए। जब आप प्रभु पर ठहरे रहेंगे, बी स्टिल एंड नो आई एम द लॉर्ड। शांत रहे और जान ले कि मैं ही यहोवा परमेश्वर हूं। आमीन। उतावली से केवल घटी होगी, ऐसा परमेश्वर ने लिख दिया है, यह अभी बदलने वाला नहीं है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वह वायु से उड़ जाने वाला कुहरा है, उसके ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। हालेलुया। झूठ अपने आप में एक पाप है। क्यों पाप है? क्योंकि झूठ का बाप पाप है। और झूठ का बाप कौन है? ये लूसीफर है, जो अभी शैतान के नाम से जाना जाता है, और जिसको हमने अपने पाँव के नीचे हम रोज कुचल डालते हैं, रोज मसल डालते हैं चींटी के समान, है ना, रोज बिल्कुल निहत्ता। और उसको परमेश्वर ने उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया है। वचन कहता है वो स्वयं पाप है। आमीन। और जो धन झूठ के द्वारा धन क्या, जमीन क्या, जायदाद क्या, रिश्ते क्या, झूठ के द्वारा जो कुछ भी होता है, वचन कहता है वो मृत्यु की ओर बढ़ता है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। जो उपद्रव दुष्ट लोग करते हैं उससे उन्हीं का नाश होता है, क्योंकि वे न्याय का काम करने से इनकार करते हैं। हालेलुया। जो उपद्रव दुष्ट लोग करते हैं, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। बहुत वर्ष पहले गोविंदा जी की एक मूवी आई थी, जैसी करनी वैसी भरनी। मुझे उस समय उस मूवी के टाइटल को नाम समझ में नहीं, इतना बड़ा नाम, जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन जब मैं प्रभु के वचनों में बढ़ने लगा तो मुझे समझ में आया कि जो आप बोते हो वही आप काटते हो। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है जो उपद्रव दुष्ट लोग करते हैं, जो भी दुष्टता में से के कार्यों को आप करेंगे उससे उन्हीं का, अर्थात करने वाले का ही नाश होता है, क्योंकि न्याय का काम करने से वे इनकार करते, क्योंकि उनको सच पसंद नहीं है, सत्य पसंद नहीं है, सत्य मालूम हो के रिसीव करने की ताकत नहीं है, क्योंकि वे झूठ में ही बढ़ना चाहते हैं। और झूठ तो हमने अभी पढ़ा, आपको मृत्यु की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है, परंतु जो पवित्र है उसका कर्म ही सीधा होता है। हालेलुया। अद्भुत वचन है। पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है। आमीन। अब देखिए, पहले आपके ऊपर बोझ आता है, जब वो बोझ आप सह नहीं पाते तो आप पाप करने लगते हैं। अब वो मेंटल बोझ हो सकता है, फाइनेंशियल बोझ हो सकता है, फिजिकल बोझ हो सकता है। और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है बेटा तेरा बोझ पहले ही तू मुझ पर डाल और कभी ना घबराना, मैं तेरा आदर मान करूंगा और तेरे जीवन में आश्चर्य कर्म करूंगा। आमीन। बिकॉज बोझ को जब आप ज्यादा देर तक लेकर चलते हो तो वो पाप में बदलता जाता है। और इसीलिए यहाँ लिखा है पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग टेढ़ा ही होता है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रभु क्या सिखाना चाहता है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम आज अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। नो योर एनिमी, अपने शत्रु के बारे में जाने, जिसको हम बहुत अधिक अच्छे से और अधिक तरीके से जान रहे हैं। प्रभु का आत्मा रोज हमारी सहायता और मदद कर रहा है। और आज फिर एक बार पवित्र आत्मा हमारे मध्य में। लेट अस सरेंडर आवरसेल्व्स टू गॉड। आइए हम परमेश्वर को अपना समर्पण करें। आकाश और पृथ्वी के महान और जीवित परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं जिन वचनों को आज हमने पढ़ा राजा, तूने उसके द्वारा हमसे बातचीत की, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आने वाला वचन हमने से हर एक के जीवन के लिए लाभ और आशीष का होने पाए। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से करते हैं राजा।
अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। कल मैंने आपको एक बात बताई थी जब हम लोग इसको वाइंड अप कर रहे थे। कुछ लोगों के मुझे फोन कॉल्स आए, उन्होंने कहा भैया समझ में नहीं आया। I told you yesterday that the destruction of a proud mind is by the same proud mind. तो कुछ किसी ने कहा कि हमको ये समझ में नहीं आया, आपने हमको कल सिखाया था कि अभिमानी का नाश उसी के मन के द्वारा होता है। सो पास्टर हमको ये समझ में नहीं आया। बट इफ यू रिमेंबर आई टॉट यू दैट ऑल्सो कि अगर आप अपनी बुद्धि, देखिए प्राइड जब आता है, अभिमान और घमंड जब आता है तो हमको वी आर वन मैन शो, है ना। हमको लगता है लोग हमको जाने, हमको पहचाने। यहाँ लूसीफर किस बात के लिए तड़प रहा था? आराधना के लिए। परमेश्वर को क्यों आराधना चाहिए? मैं हूं, मेरे अंदर से बांसुरी निकली है, मैं आराधना का स्रोत हूं, मुझ में से आराधना परमेश्वर की होती है, तो फिर इसको आराधना क्यों चाहिए? उसके अंदर अभिमान और घमंड आ गया, ईमान, और वो फिर Glory be to God, glory be to God, your name is highly praised Lord, hallelujah, Hosanna, ये करते करते glory be to God बोलने वाला glory be to myself बोलने लगा। मेरी आराधना, मुझे आराधना चाहिए, मैं उसके योग्य हूँ। और यहाँ पर मैं और मैं अर्थात अभिमान और घमंड प्रवेश करने लगा। हालेलुया। और शत्रु का अभिमान और उसका घमंड ही उसके पतन का कारण बना, हम सब जानते हैं। हालेलुया। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे, दैट डिस्ट्रक्शन ऑफ अ प्राउड माइंड इज बाय द सेम प्राउड माइंड। अभिमानी का नाश बाहर वाला नहीं कर सकता है। जो घमंडी होता है ना, उसको किसी शत्रु की जरूरत नहीं, वो खुद का शत्रु खुद ही हो जाता है। हालेलुया। उसमें इतना घमंड होता है, बॉस मेरे बगैर कुछ नहीं होगा, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, मेरा वैसा, वो अपने में ही लगा रहता है, ईमान, और उसी के कारण उसका नाश हो जाता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप इस बात को अभी समझ गए होंगे जो मैं आपको कल बताने की कोशिश कर रहा था। मैंने आपको कल भी बताया था, जो व्यक्ति बहुत शो ऑफ करता है, बॉस मेरा ऐसा है। आप जानते हैं, मैं 2 लोगों के साथ कलीसिया शुरू किया, 500 लोग है ब्रदर आज। आपको पता नहीं दिन रात मैंने, मेरी पत्नी ने कितनी, जो मैं करता है उसके बारे में आप चिंता नहीं करना। उसके शो ऑफ में ही बर्बाद हो गया, वो अपने शो ऑफ में ही नाश हो जाता है, क्योंकि अभिमानी का नाश उसके मन के द्वारा होता है। हालेलुया। एंड दैट इज व्हाई बाइबल सेज दैट submit yourself to God, amen, then you can resist the devil। जब आप अपनी अधीनता को परमेश्वर को देते हो, परमेश्वर की अधीनता में होकर जब आप शत्रु के सामने स्थिरता से खड़े रहते हो, तो शत्रु वहां से भाग जाता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। जब आप प्रभु से कहते हैं कि मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, प्यार तू करता इतना के अपने हाथों में खुद ही मेरी सूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। आमीन। जब आप इस अंगीकार को करते हो, जब आप आराधना में इस गीत को गाकर नाचते और कूदते हो, तो यकीन मानिए, विश्वास करें, आपका विरोधी, मेरा विरोधी शैतान इस बात को सुनकर तकलीफ में आ जाता है। जब आप इस बात का अंगीकार करते हैं, लॉर्ड आई नीड यू, ओ आई नीड यू, एवरी ईयर आई नीड यू, माय वन डिफेंस, माय राइचियसनेस, Oh Lord, how I need you। जब आप प्रभु को कहते हैं, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, तेरी धार्मिकता की जरूरत है, यकीन मानिए आपको दिखता कुछ नहीं होगा बदलते हो, लेकिन शैतान डर में उसके अंदर डर उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि अब वो ये बात जान जाता है कि आपने उस परमेश्वर को पुकारा है जिसने कई हजार साल पहले इसको लात मार के स्वर्ग से बाहर कर दिया था। एंड नाउ ही नोज दैट ही इज
into serious trouble. हालेलुया। और जब जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं तो शत्रु बड़ी भयंकर परिस्थिति में गिर जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ को जानता है। आप हल्के में लेते हैं, वो हल्के में नहीं लेता है प्रभु यीशु मसीह को। उसने बहुत कोशिश कर ली लेकिन कुछ नहीं हो सका। परमेश्वर ने कलवरी की मृत्यु के द्वारा उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया। वो नग्न हो गया, उसको नग्न कर दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। और वो ये जानता है कि ये पास्टर है, ये कलीसिया के लोग हैं, ये जब जब यहोवा को पुकारेंगे तो वो एक बहुत ही तकलीफदायी परिस्थिति में आ जाएगा। ये शत्रु जानता है कि जब आप और मैं यहोवा का नाम पुकारेंगे तो उसके ऊपर बड़ा भारी संकट आ जाएगा। एंड दैट इज व्हाट वो झूठ के द्वारा, बरगलाने के द्वारा, चालाकी के द्वारा डिसीव करने की हमको कोशिश करता है, क्योंकि वो धूर्त है। हालेलुया, आमेन। सी, ऑलवेज रिमेंबर यू मे बी अ बिग बिजनेस टाइकून। हो सकता है आज आप एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून अर्थात लाइक इन इंडिया अंबानी और एलॉन मस्क हो गए, या बड़े बड़े जो लोग हैं, टाटा हो गए, है ना, बिरला हो गए, ये बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स हैं इंडिया में। इंडिया की बात करें, टाटा बिरला की में, ओके। और यू मे बी अ वेरी 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 सक्सेसफुल बिग मैन। हो सकता है आप अंबानी जैसे इतने रईस नहीं हो, लेकिन आपने अपने लाइफ में स्क्रैच से शुरू करके बहुत अचीवमेंट्स किए हैं, बहुत कुछ पाया है। बट नेवर फॉरगेट दैट यू कैन नॉट बी अ बिगर देन द वन हु क्रिएटेड यू। हालेलुया। लेकिन इस बात को हमेशा स्मरण रखना, आप कितने भी बड़े हो जाए लेकिन आप बनाने वाले से बड़े नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पर लूसीफर मार खा गया। उसको लगा मैं इससे ऊंचे पर अपने सिंहासन को लेकर जाऊंगा। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, आप कभी भी अपने जीवन में बनाने वाले से कभी भी आप बड़े नहीं हो सकते। आमेन। यू कैन नॉट बी ग्रेटर देन योर क्रिएटर, राइट। आप अपने बनाने वाले के नीचे ही रहेंगे, उससे ऊपर आप कभी नहीं जा पाएंगे। क्योंकि मैंने आपको ये बात इसलिए बताई, हमको हमेशा स्मरण रखना है, जिन्होंने हमारे जीवन में भलाई की है ना, उनको कभी भी नहीं भूलना। इसीलिए हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। किसी भी लिखा है, छोटे मोटे या बड़े उपकारों को याद करना, बड़ा जो जीवन में बदलाव है नहीं, किसी भी छोटे और बड़े किसी भी उपकार को तो नहीं भूलना। हालेलुया। क्योंकि ये लूसीफर जो है, ये शैतान जो है, ये वो उपकार परमेश्वर के भूल गया। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ ये अपनी औकात भी भूल गया कि ये क्या है, क्योंकि इसी सोच ने लूसीफर को शैतान बना दिया कि मैं परमेश्वर के तुल्य अपने सिंहासन को लेकर आऊंगा। बिकॉज ही डिसाइडेड दैट ही वांट्स टू बी लाइक गॉड एंड दैट इज व्हाट he rebelled against God. Amen. और इसीलिए उसने परमेश्वर के विरोध में विद्रोह कर दिया। सी, ये जो डीमंस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो हम लोग नो योर एनिमी, अपने शत्रु के बारे में जाने में, इस विषय में जो आपको बातें बता रहा हूँ, इसमें मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, हमने 2 अध्याय पढ़े, आइजिया 14 एंड इज़िकियल 28, यशायाह की पुस्तक 14 अध्याय और यहजेकल की पुस्तक 28 अध्याय। इन दोनों अध्यायों में एक बड़ी कॉमन बात लिखी गई है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब मैं इस बात को पढ़कर और विचार करके हंसता और सुनता हूँ, हंसता हूँ और आनंद मनाता हूँ, तो शत्रु को बड़ा तकलीफ होती है। दोनों अध्यायों में ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर ने उन्हें भूमि पर पटक दिया। अब पटकने का अर्थ गिरा दिया नहीं होता, इस बात को याद रखना। भन्न करके उठा के धबाक करके जमीन पर पटकना। जैसे एक कपड़े धोने वाली जो बहन होती है, भाई लोग होते हैं, धोबी लोग होते हैं, वो जो ऐसा कपड़ा गीला डुबाते हैं उस डबके में, उसको बाहर निकालकर पूरी ताकत से जमीन पर पटकते हैं। जैसे आप जानते हैं, इनको पटक दिया गया। और मुझे अंग्रेजी में बहुत अच्छा लगता है, ही कास्ट देम डाउन टू अर्थ। उनको पटक कर भूमि पर पटक दिया गया, ऐसा लिखा है। हवा में नहीं लिखा, इस बात को याद रखिएगा। हवा में कैसा पटकेगा, लेकिन भूमि पर फटाक करके आवाज आएगी। भूमि पर पटक दिया, ऐसा लिखा है। आमेन। ही कास्ट देम डाउन टू अर्थ। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है कि क्या सच में उनको पृथ्वी पर फेंका गया था क्या? पृथ्वी पर फेंका गया तो किधर है? आप तो सिखाते पास्टर साहब वो दूसरे आकाश में है, फिर इधर किधर है? वो भी हम सीखेंगे, मेरा विश्वास है प्रभु हमको जरूर सिखाएगा। आमीन। लेकिन ये जब मैं कल अध्ययन कर रहा था कि
परमेश्वर ने दोनों अध्यायों में इस बात का प्रमाण दिया। जब मैं इसको खोज रहा था और पढ़ रहा था, मुझे बड़ा आनंद आ रहा था कि परमेश्वर ने लूसीफर को 1/3 उसके स्वर्गदूतों के साथ भूमि पर पटक दिया, और सडनली एक प्रकाशन की बात मुझे स्मरण आई, और प्रभु ने उस प्रकाशन को मुझे दिया। जब मैं इसको आनंद मना रहा था, परमेश्वर ने कहा, एक वचन मुझे याद दिलाया जो हम सब जानते हैं। आपको याद होगा इस अध्ययन की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था, बहुत लोग बोलते हैं डीमंस के बारे में बात मत करो, अरे परमेश्वर के बारे में बोलो ना भाई, शत्रु के बारे में क्यों बोलना। लेकिन मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, यीशु मसीह ने केवल शत्रु से बात ही नहीं की, उसने शत्रु के बारे में भी बात की, और उसने शत्रु के बारे में आगाह भी किया। करेक्ट? मैंने आपको उदाहरण बताया था, परमेश्वर ने शत्रु से बात की कहां पर? जंगल में, परीक्षा के समय में, ये डायरेक्ट एनकाउंटर विद द डेविल, राइट? उसके बाद परमेश्वर ने केवल ना उससे बातचीत की, लेकिन परमेश्वर ने स्वयं उसके बारे में बातचीत की। हे शमौन, हे शमौन, शत्रु ने तुझे मांग लिया है कि तुझे गेहूं की नाई भूमि पर पटके। हालेलुया। इसका मतलब मुझे प्रभु ने प्रकाशन में यह बताया कि जिस बुरी तरीके से मैंने उसको पटका था ना, जैसा उसका हालत खराब हो गया था लूसीफर का, वैसा ही वो चाहता है कि वो धर्मी को जमीन पर पटके। इसीलिए वो कहता है, हे शमौन, हे शमौन, शत्रु ने तुझे मुझसे मांग लिया है कि तुझे भूमि पर गेहूं के नाई फटके। हालेलुया, आमीन। ये प्रकाशन मुझे परमेश्वर ने दिया, और परमेश्वर का पवित्र भय मुझ पर समा गया। ओ गॉड, दैट इज व्हाई यू सेज कि तुम अंगीकार करो कि तू ही हमारा शरण स्थान और तू ही हमारा बल है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, उसको जो गंदा तरीके से पटका होगा ना परमेश्वर ने, जो हाथ पांव टूटे होंगे, जो भी उसका स्पिरिट में डैमेजेस हुए होंगे, मुझे नहीं पता क्या हो गया क्या नहीं हो गया, उसको अभी तक खुन्नस है, वो इसलिए बौखलाया हुआ है, इसलिए उसकी बुद्धि बिगड़ गई है। वो आज हमको पटकना चाहता है। शमौन से कहता है परमेश्वर, उसने मांग लिया कि गेहूं के नाई तुझे फटक डाले, आमीन। और इसीलिए वो इस पृथ्वी पर मंडराने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे ऊपर वो हावी हो सके, और जैसे परमेश्वर ने उसको भूमि पर पटका, वैसे ही वो भी हमको पटकने का प्रयत्न करता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने ये कंपैरिजन मुझे बताया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ओह माय गुडनेस, दैट इज व्हाट तू चाहता है हम तेरा धन्यवाद दे, दैट इज व्हाट तू चाहता है प्रभु हम तेरी स्तुति आराधना करें, तेरे साथ समय बिताए। थैंक यू लॉर्ड, हम भूमि पर शत्रु के समान पटके नहीं जाएंगे। हालेलुया, आमीन। प्रियो, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या सच में उनको पृथ्वी पर फेंका गया था क्या? नाउ What is अर्थ? अर्थ इज द एटमॉस्फेयर अराउंड हियर, है ना। अभी मैं जमीन पर हूँ, हम पृथ्वी पर है, हमारे चारों ओर वातावरण है, इसको हम पृथ्वी कहते हैं ना। अर्थ, एटमॉस्फेयर, इसको हम पृथ्वी कहते हैं। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक का पहला अध्याय पढ़े तो आपको उसमें समझ आएगा कि पृथ्वी का उल्लेख वही किया गया है पहले अध्याय के शुरुआत के वचनों में। वो नहीं परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, ये हो, वहां पर नहीं। उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय वेरी सेकेंड वर्स। क्यों? क्योंकि पहला अधिकार तो परमेश्वर का है, आमीन। सो ये उत्पत्ति की किताब अगर आप पढ़ेंगे तो इसका पहला अध्याय, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सो पृथ्वी तो यहीं से शुरू हो गई थी। हालेलुया। और पृथ्वी यहां बनाई नहीं, परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण करके उसको डिजाइन किया। दूसरा वचन पढ़ेंगे, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। पृथ्वी बेडौल और सुनसान बहुत पहले से है। हालेलुया, आमीन। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था मेरे को बड़ा मजा आ रहा था कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। दैट मीन्स बिफोर द क्रिएशन ऑफ एडम एंड ईव, before the creation of anything else, earth was there. हालेलुया। इससे पहले कि इस पृथ्वी को परमेश्वर अद्भुत और सुंदर बनाए और हमें अधिकार दे, इससे पहले ही पृथ्वी अस्तित्व में थी। The earth was into existence. This is the word of God. Amen. जब demons को स्वर्ग से बाहर फेंक दिया गया, so this is the area where they came or where they fell, right? ये वो स्थान था, ये वो बेडौल और सुनसान वाली जो पृथ्वी थी ना, ये वो स्थान था जहां पर परमेश्वर ने इनको फेंक दिया था।
इनके घमंड और अभिमान और विद्रोह के कारण। दे केम और वेयर दे फेल, राइट, बट Satan or the devil did not decide to take his residence on earth. लेकिन शत्रु चालाक है, फिर से मैं बता रहा हूं, he is not a dumb angel, right? उसकी बुद्धि, उसका विजडम करप्टेड एंजिल है, वो करप्टेड एंजिल। तो याद रखिए, परमेश्वर ने उनको इस बेडौल और सुनसान भूमि पर पटक दिया था, लेकिन शैतान चालाक है, उसकी बुद्धि बिगड़ेल है। He was not ready to take his decision, take his residence on this earth. उसने अपने इस पृथ्वी को अपना घर नहीं बनाया, बिकॉज परमेश्वर ने इस पृथ्वी के लिए एक नियम बना है। तो ये नियम, वो मेरा प्रकाशन, मेरा अध्ययन ये कहता है, जो प्रभु से मैंने पाया है, जब वो परमेश्वर के साथ पवित्र पर्वत पर था ना, तो पर्वत पर जो कुछ भी इनकी बातचीत या मनुष्य के बनाने की योजना है, जो कुछ भी हुआ होगा, वो इसको कुछ ना कुछ तो उसमें की बात मालूम होगी, क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी के लिए एक नियम बनाया है। वो नियम क्या है? इफ यू वांट टू लिव ऑन दिस अर्थ देन यू नीड अ बॉडी। अगर आपको इस पृथ्वी पर जीवित रहना है तो आपको एक शरीर की जरूरत है। विदाउट शरीर के बिना आप इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रह सकते। मछली पानी में रहती है, शरीर है। जो पंछी आकाश में उड़ते हैं उनके पास शरीर है। मनुष्य के पास शरीर है, प्राणियों के पास शरीर है, जंगल के वन पशुओं के पास शरीर है, सबके पास शरीर है। अर्थात मैं तो आपको ये बोलूंगा, अगर आप इस पृथ्वी पर जीवित रहना चाहते हो या जीवन चाहते हो तो आपको शरीर में होना जरूरी है। As simple as that, amen? अगर आपके पास शरीर नहीं तो जीवन नहीं। हम सब जानते हैं, हृदय की धड़कनें बंद हो गई, लहू का बहना बंद हो गया तो हम मृत्यु को, शरीर खत्म तो प्राण खत्म, प्राण खत्म तो जीवन खत्म, amen? So परमेश्वर ने एक नियम बनाया था। शायद ये नियम तब तक तो नहीं बना था, लेकिन जरूर डिस्कस हुआ होगा और ये शायद शत्रु पहले जानता होगा। इसीलिए उसने इस निर्णय को लिया कि हम इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। बिकॉज who have bodies, only those who have bodies could live here on earth. क्योंकि जिनके पास शरीर है वही इस पृथ्वी पर रह सकते हैं। Word says, let them have dominion. उन्हें पृथ्वी पर अधिकार दिया, राइट? उन्हें पृथ्वी पर अधिकार दिया। ये उन्हें कौन है? Who are them? Them means humans. मनुष्य को अधिकार दिया, शरीर को अधिकार दिया कि तुम इस पूरी पृथ्वी पर अधिकार रखो। उसने मानव जाति को अधिकार दिया, राइट? ह्यूमन मीन्स मैन इन ह्यूमस। ह्यूमन का अर्थ होता है HUMAN। ह्यूमन का अर्थ होता है मैन इन ह्यूमस, है ना? अब आप पूछेंगे ह्यूमस क्या? मैन इन ह्यूमस मीन्स स्पिरिट एंड डर्ट, राइट? मिट्टी और आत्मा, ये जब एक हो गए तो they became human, right? Man in humus. Humus का अर्थ होता है डर्ट, और मैन में क्या डाला गया? स्पिरिट डाला गया, फूका गया उसको, है ना? प्राणों को फूका गया। सो लूसीफर इस बात को शायद जानता होगा, ऐसा मेरा वर्जन कहता है, क्योंकि लूसीफर और उनके गिराए हुए स्वर्गदूतों के पास शरीर नहीं था। So they set up their kingdom in the second heaven, that is in the air. Hallelujah. न घर का रहा न घाट का रहा, हालेलुया। बीच में लटक गया शत्रु अपने 1/3 गिराए हुए दूतों के साथ, हालेलुया। और क्योंकि उनके पास शरीर नहीं था, क्योंकि वे आत्माएं हैं, और इसीलिए उन्होंने, अर्थात उनके स्वामी डेविल ने, शैतान ने इस बात का निर्णय लिया कि हम हवा में अपने घरों को, अपने वास को तैयार करेंगे। एंड दे डिसाइडेड टू सेट अप देयर किंगडम इन द एयर, नॉट इन द हेवन, हालेलुया, इन द एयर, क्योंकि हेवन से भगाए गए हैं, कोई चांस नहीं अभी दोबारा उनको वहां जाने का, हालेलुया, आमीन। आप शायद पूछेंगे कि आपको कैसे पता, तो इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा, हालेलुया। और गहराई में प्रभु हमको लेकर जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है, आमीन। मेरा विश्वास है आज के इन वचनों के द्वारा प्रभु ने आपसे बातचीत की है, जरूर भेद की बातों का आप पर प्रकट किया होगा, हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम के लिए फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। अद्भुत गहरे वचनों को तूने हमें सिखाया, हम धन्यवाद देते हैं। यू टॉट अस टुडे लॉर्ड that we are humans and you gave us this earth to dominate, Lord.
प्रभु तूने हमको इस पृथ्वी पर अधिकार करने के लिए चुनाव किया, हम धन्यवाद देते हैं। शत्रु को हमारे पाँव के नीचे कुचल डाला और दिन प्रतिदिन तू उसका हमारे जीवन में खुल्लम खुल्ला तमाशा करता है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी आज के वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारी स्मरण शक्ति, विचार, हृदय और आत्मा में बने रहे, ऐसे सामर्थ्य प्रभु जी। परमेश्वर पिता आगे जब हम इन वचनों में और बढ़ते हैं, हमसे और गहराई में जाकर बातचीत कर अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। शत्रु का फिर एक बार हम अपने जीवन में खुल्लम खुल्ला तमाशा होते हुए देखते हैं राजा। उसकी हर एक योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के समय को तुझे सौंपते हुए विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। कल हम एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।